आजाद कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल। मीरपुर डिवीजन में वोटों की गिनती जारी। सुनो न्यूज को गैर हतमी गैर सरकारी नतायज मौसूल होने का सिलसिला जारी। LA6 भिम्बर 2 के 195 में से 86 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। मुस्लिम लीग नून के चौधरी रजाक 18,036 वोट लेकर आगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान के चौधरी अली शान सोनी 9,775 वोट लेकर पीछे। हल्का LA7 भिम्बर 50 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नतायज के मुताबिक नून लीग के चौधरी तारिक फारूक 8,789 वोट लेकर आगे। आजाद उम्मीदवार चौधरी अनवारुल हक 5,359 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। LA1 मीरपुर 1 मुस्लिम लीग नून के अजहर सिद्दीकी 1,236 वोट लेकर आगे। पीपल्स पार्टी के अफसर शाहिद 839 वोटों के साथ पीछे। LA2 मीरपुर 2 पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद 1,102 वोट लेकर आगे। कोटली के हल्का LA9 के निक्यात पोलिंग स्टेशन पर तसादुम। पीपल्स पार्टी कारकुन मुख्तार यूनुस जाम बहक। पोलिंग कुछ देर मुअत्तल रहने के बाद बहाल हुई। पीपल्स पार्टी का लीगी उम्मीदवार उमैर नईम पर फायरिंग का इल्जाम। समाहनी के हल्का LA6 में भी गोलियां चल गईं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भिम्बर का सख्त नोटिस। 20 मुल्जिमान गिरफ्तार। IPP उम्मीदवार और मुलविस हामियों की गिरफ्तारी के लिए छापे। कमिश्नर मीरपुर डिवीजन राजा ताहिर मुमताज खान का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। इंतखाबी अमल और इंतजामात का जायजा लिया। तर्जुमान आजाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कोटली में इलेक्शन कमीशन ने फौरी एक्शन लिया। पोलिंग स्टेशन पहुंचने की बजाय निजी रिहायशगाह जाने पर 2 प्रिजाइडिंग ऑफिसर गिरफ्तार। मुल्जिमों को मुअत्तल करके पोलिंग बैग्स तहवील में ले लिए। मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन पर नए प्रिजाइडिंग ऑफिसर तैनात कर दिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ख्याल में जाले मुख्तार यूनुस की शहादत पर अफसरदा। बिलावल भुट्टो ने कहा, उन्हें इत्तला मिली है कि नून लीगी उम्मीदवार सरदार उमैर नईम ने फायरिंग करके मेरे कारकुन मुख्तार यूनुस को शहीद किया। मुतल्लिका हुकाम कहाँ हैं? इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? 2 रोज कबल भी उमैर नईम की साथियों समेत खुलेआम फायरिंग करने की वीडियो मंजरेआम पर आई थी। अपनी शिकस्त से बौखलाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालफीन औछे हथकंडों पर उतर आए हैं। इलेक्शन कमीशन PP कारकुन मुख्तार इलियास की शहादत के वाक़े का नोटिस ले। हल्के में नून लीग के उम्मीदवार सरदार उमैर नईम ने खौफ हिरास की फिजा कायम कर रखी है। PP रहनुमा शरीफ रहमान ने कहा, मुख्तार यूनुस के कातिलों को फौरी गिरफ्तार करके सख्त तरीन सजा दी जाए। नून लीग जानबूझकर आजाद कश्मीर का इंतखाबी अमल मुतनाज़ बना रही है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, जबरदस्ती और धोन से नून लीग को कश्मीर में इलेक्शन चोरी करने नहीं देंगे। नून लीग के गुलू भुट्टो ने पीपल्स पार्टी के एक वर्कर को शहीद करके अपनी फाशिस्ट रिवायत को बरकरार रखा। नून लीग की जानिब से इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर इलेक्शन कमीशन की खामोशी समझ से बाहर है। सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी और तर्जुमान पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज आजाद कश्मीर में गोलियां चल रही हैं। राना सनाउल्लाह के धांधली के इल्जामात बौखलाहट का नतीजा हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का आजाद कश्मीर इलेक्शन में प्री पोल धांधली का इल्जाम लगाया। कोटली के हल्का LA10 में इलेक्शन रोकने का मुतालबा। राना सनाउल्लाह ने कहा, कोटली में प्रिजाइडिंग अफसर और पटवारी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी यासीन के घर में पोलिंग बैग समेत रंगे हाथों पकड़े गए। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर फैसल राठौर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तहकीकात कराएं, तफ्तीश की जाए मुल्जिमान ने मजीद कहां कहां धांधली की वारदात की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी कांग्रेस के अरकान रायन केटजेके और माइकल जेम्स के GHQ में मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और पाक अमरीका दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल, पाक अमरीका इक्तिसादी ताउन बढ़ाने और खुशहाली के फरोग के इम्कानात पर भी गुफ्तगू। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की वसी इक़्तिसादी इस्तेदाद को उजागर करते हुए कहा कि पायदार इलाकाई इस्तेहकाम, मुआशी तरक्की, तिजारत के फरोग और राब्तों से मुंसलिक है। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान में कारोबार दोस्त माहौल के फरोग और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए जारी इस्लाहात पर भी रोशनी डाली। अमरीकी वफ़द ने इलाकाई इस्तेहकाम और मुआशी मजबूती में पाकिस्तान के अहम किरदार को सराहा।
पाक फौज में कमान की अहम तब्दीली, जनरल सैयद आमिर रजा ने कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की जिम्मेदारियां संभाल ली। ISPR के मुताबिक जनरल सैयद आमिर रजा को GHQ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। नए कमांडर ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की और वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से जनरल सैयद आमिर रजा की मुलाकात। फील्ड मार्शल ने जनरल सैयद आमिर रजा को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। भारतीय ड्रोन्स और धमकी बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीमशुदा कानूनी हक़ाइक़ को मसख़ करने की कोशिशें हक़ाइक़ को नहीं बदल सकती। भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ के बयान पर ख्वाजा आसिफ का सख्त रद्द-ए-अमल। एक्स पर पोस्ट की गैर जिम्मेदाराना बयानात को क़तई तौर पर मुस्तरद करते हैं। ऐसे बयानात भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की हैसियत को बदल सकते हैं, ना ही इलाकाई अमन व इस्तेहकाम या मानी ख़ेज़ मुज़ाकरात में मुआवनत फराहम करते हैं। जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीमशुदा मुतनाज़ इलाका है। भारत जनूबी एशिया में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सहूलतकार और अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार है। इसी तरह की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी इंतहाई तशवीशनाक, जो खित्ते में बैनुल रियासती तसादुम के खदशात को बढ़ा रही है। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना बयानात की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, राजनाथ का बयान जम्मू कश्मीर तनाज़े से मुतल्लिक़ हक़ाइक़ को मसख़ करता है। भारतीय बयानात इलाकाई और आलमी अमन व सलामती को ख़तरे में डालने की दानिस्ता पॉलिसी का मज़र हैं। भारत मकबूजा जम्मू व कश्मीर पर अपने गैर कानूनी कब्जे से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है। भारत खित्ते में दहशत गर्दी की सरपरस्ती और दाखिली अदम इस्तेहकाम से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। भारत को पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के अज़्म को कमजोर नहीं समझना चाहिए। अमरीका और ईरान मुज़ाकरात की बहाली के लिए तैयार। सालिस पाकिस्तान और कतर को आगाह कर दिया। मुज़ाकरात जनेवा, दोहा या इस्लामाबाद में हो सकते हैं। अल अरबिया के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान को इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत मुज़ाकरात जारी रखने पर आमादगी जाहिर कर दी। ईरानी हुकाम ने पाकिस्तान को बताया कि मुज़ाकरात मुअत्तल किए थे, दस्तबरदार नहीं हुए। मुज़ाकरात जहां रुके थे वहीं से दोबारा शुरू होंगे। ईरान ने पाकिस्तान को आगाह किया, आबनार हुर्मुज़ में नई गुज़रगाह का क़याम कबूल नहीं। आबनार हुर्मुज़ के बाद मुंजमद असासों और उसके बाद जौहरी मसले पर बात होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर माइक वॉल्ट्ज़ ने कहा कि सदर ट्रंप ने सिफारती अमल को एक मौका फराहम कर दिया। गुज़श्ता चंद दिनों में ओमान, ईरान और दीगर मुज़ाकरातकार हर सतह पर राब्ते में रहे। सालिस हमें अमेरिका की जानिब से पैगामात पहुंचाते हैं। फिलहाल वाशिंगटन के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि ईरान अमेरिका को जंग के अख्ताम का तयन नहीं करने देगा। अमेरिका से मुज़ाकरात की बहाली की कोई दरख्वास्त नहीं की, ऐसा करना हमारी फितरत में नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि आबना हुर्मुज़ के इंतजाम से मुतल्लिक ईरान और ओमान के दरमियान बातचीत मुस्बत रही है। आबना हुर्मुज़ में सूरत हाल तब्दील नहीं हुई। आबना हुर्मुज़ बदस्तूर बंद है। तर्जुमान का कहना था कि यूक्रेन की जानिब से ईरानी जहाज को निशाना बनाना एक खतरनाक इक़दाम था, जिसका जवाब जरूर दिया जाएगा। ईरान अमेरिका के एक दूसरे पर हमले रोकने के मस्बत असरात। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में गैर मामूली कमी। एक बैरल खाम तेल $8 सस्ता, $89 में ट्रेडिंग। WTI के एक बैरल की कीमत में $6 कमी, $83 में फरोख। 23 जुलाई को खाम तेल की कीमत $101 फी बैरल तक पहुंच गई थी। पाकिस्तान समेत एशिया की तमाम स्टॉक मार्केट्स में नुमाया तेजी रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 7,241 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। 100 इंडेक्स 1,78,262 पॉइंट्स पर बंद। 1 अरब हिस्स की तिजारत में सरमायाकारों ने 743 अरब रुपए मुनाफा कमाया। ईरान ने गैर कानूनी रास्ते से आबना हुर्मुज़ को क्रॉस करने की कोशिश करने वाले 6 जहाज रोक लिए। ईरान के सरकारी नशियाती इदारे के मुताबिक आबना हुर्मुज़ के जनूबी हिस्से में 6 जहाज़ों ने अपने नेविगेशन और पोजिशनिंग सिस्टम्स बंद करके गैर कानूनी और गैर महफूज रास्ते से गुजरने की कोशिश की। उनमें से एक जहाज हादसे का शिकार हुआ, जबकि दीगर जहाज़ों को वापस खलीज की जानिब लौटने पर मजबूर किया गया। यमनी हौसियों के बहरी जहाज़ों पर हमलों के मनफी असरात। शिपिंग डेटा कंपनी कैल्पर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज सिर्फ 11 जहाज बाबुल मंदब से गुजरे।
इराक से सऊदी अरब पर ड्रोन हमला नाकाम बनाया। सऊदी अफवाज के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्कुल मार्की कहते हैं कि इराक से आने वाले ड्रोन फिजा में ही मार गिराए। ड्रोन मशरकी सूबे में पेट्रोलियम साइट को निशाना बनाना चाहते थे। सऊदी अरब का इराक से सख्त एहतजाज। फरवरी से अब तक ईरान जंग में 18 अमरीकी फौजी हलाक, 624 जख्मी हुए हैं। पेंटागन के मुताबिक 7 जुलाई के बाद जख्मी अमरीकी फौजियों की तादाद 207 है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान से जंग में जख्मी अमरीकी फौजियों की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ। तनकीद के बाद पेंटागन ने ईरान जंग में जानी नुकसानात की रिपोर्टिंग का तरीका बदल दिया। हलाकतों के आदाद व शुमार अब 2 अलग वेब सफात पर जारी किए जा रहे हैं।